दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में इससे पहले हम क्या पढ़ा दिए थे, लेटर टू डिजिट चल रहा था। लेटर टू डिजिट के लगभग आधे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ बचे थे उनको हम आज लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका आज का, ये अभी का तो पहला है, लेकिन इससे पहले भी हम लेटर टू डिजिट में बहुत से क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखा वो इससे पहली वाली जस्ट क्लास जाके देख ले। ठीक है, उसके बाद ये वाली देखें, वहाँ क्या है बेसिक वाले क्वेश्चन लगे हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। पहला क्या लिखा है, होटल। होटल को क्या 12 लिखा जाए तो उसी भाषा में लैंप को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ कितने 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट है तो या तो इसको माइनस किया गया है कुछ को, या तो क्या भाग किया गया होगा। क्या गुणा करके 12 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगा देखते हैं, इसको लिखते हैं। पहले इसका सबसे पहले कुछ ना पता तो क्या क्रमांक लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखने से इतना तो पता चल गया कि या तो इसमें भाग हुआ होगा, या तो घटाना हुआ होगा, या तो जोड़ हुआ होगा। क्या इसमें गुणा हुआ होगा, जोड़ा भी गया होगा। तो किसको, ये देखो ये बड़े बड़े नंबर हैं तो एक एक डिजिट को सबको जोड़ा गया होगा, समझे। जिसके 2 डिजिट है उसको भी एक करके जोड़ा गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, छोटा अंक है, तो भाग ज़्यादा संभावना किसकी है कि भाग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावना किसकी, भाग होने की। क्यों, क्योंकि छोटा अंक है, या तो घटाना हुआ हो, या भाग हुआ हो, या तो जोड़ हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है, भाग की। तो सबसे पहले हम भागे करके देख लेंगे, लेकिन पहले इसका सबसे पहले क्या लिख लेंगे, क्रमांक लिखेंगे। जब हमको कुछ ना पता हो क्या, क्रमांक लिखेंगे। एच का क्रमांक 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। अच्छा, इसको जोड़ के देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो 15 12 ज़्यादा ही हो जाएगा, इससे एक ही 12 है। अलग अलग डिजिट जोड़ के देखते हैं। 8 1 9, 10 4 14, 14 2 16, ज़्यादा ही हो गया है ना। तो इसको क्या करते हैं, अच्छा सब जोड़ के क्या भाग करके देखते हैं एक बार, किससे भाग करेंगे। लेकिन चलो देखते हैं। 8 15, देखो पहले सब जोड़ लेते हैं। 20 30 30 40 40 10 50 50 10 60, कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। अब इसमें कितने से भाग करें कि ये 12 आ जाए। अच्छा, टोटल लेटर कितने हैं, 5। अब वो पढ़े होगे ना, क्या औसत पढ़े होगे ना, सब अक्षरों का योग बटे अक्षरों की संख्या। ठीक है, तो कितने लेटर है, 5। तो इसमें कितने से भाग कर सकते हैं हम, 5 से कर सकते हैं। 5 से करके देखते हैं क्या आता है। 5 1 5, कितना 12 5 60, तो हमारा कितना आ गया 12। यानी कि सबको जोड़ के उसके अक्षरों की संख्या से भाग कर दिया गया। ठीक, इसमें भी सबको जोड़ के कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अक्षर कितने हैं, 4 हैं, यानी कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक, सबको जोड़ेंगे पहले। इसका क्रमांक कितना 12, इसका 1, इसका 13, इसका 2, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 20 20 25 2 27 1 28, कितना आया 28। 28 से कितने से भाग करेंगे, 4 से। 4 7 28, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। समझे, कितना आया था, 28 आएगा। 10 20 25 2 27 1 28, 28 से कितने से भाग किया, 4 से। क्यों, क्योंकि हमारे टोटल लेटर कितने हैं, 4 हैं, इसीलिए हमने क्या 4 से भाग किया। तो 4 से भाग किया तो कितना आया हमारा, 7 आया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हल हो गया। ठीक, अब दूसरे को देखते हैं। इसमें क्या करना था, हमें पहले सोच लेना चाहिए कि इतना छोटा अंक दिया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, भाग ही हुआ होगा या जोड़ा गया होगा। जोड़ेगा तब भी नहीं हो रहा था, घटाने से घटाएंगे, किससे घटाएंगे, समझे। पहले भाग करके हमने कहा देख लें, जितने लेटर थे सबको जोड़ के उसको क्या, उनके जितने लेटरों की संख्या थी, समझे, जितने लेटरों का क्रमांक जोड़ के लेटरों की संख्या से क्या कर दी गई, भाग कर दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे वाले पे। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, 6 3 5 7, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। या तो इसको सेम एजिटिक रखा गया होगा, यानी +1 +2 करके रख दिया गया होगा, या फिर टेढ़े मेढ़े कुछ कर दिया गया होगा। अच्छा, इसमें भाग किया गया होगा, नहीं। गुणा किया गया होगा, नहीं। गुणा भी करेंगे तब भी इतना लंबा अंक थोड़ी आ जाएगा गुणा करने से, इनकी गुणा करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ 4 अंक भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको क्या क्रम बदल के रख दिया गया होगा, या फिर उन्हीं को 2 अंक को जोड़ के 1 कर दिया गया होगा, ऐसे किया गया होगा। देखते हैं, इसका क्रमांक लिखते हैं पहले। सी का 3, ओ का 15, एम का 13, ई का 5। देखते हैं क्या हुआ। यहाँ क्या है 3, यहाँ तो 6 आ रहा, लेकिन ये देखो जस्ट इसके बाद वाला क्या है 3, लगता है इसको बदल दिया गया है। दूसरे को पहले कर दिया गया, पहले को दूसरे कर दिया गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 15 है, यहाँ कितना 6 है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ जोड़ के भी तो 5 और 1 6 किया जा सकता है ना। ये तो सिंगल डिजिट था, इसीलिए सिंगल रख दिया गया। यहाँ का 5 और 1 जोड़ के कितना 6 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो ये वाला सही है। इसके बाद 3 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 4 हो गया।
3 और 1 जोड़ के क्या हुआ है, 4 हुआ है। 3 और 1 जोड़ के क्या हुआ, 4। और 5 क्या है, ये तो सिंगल ही है, तो इसको खाली 5 ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनका क्रॉस हो गया। ये 5 था, यहाँ पे क्या 3 था। ये 5 1 जोड़ के कितना 6 हो रहा था। 6 कहाँ आ गया, आगे आ गया, 3 इधर चला गया, इसका 4 इधर आ गया, 3 और 1 जोड़ के 5 इधर आ गया, तो 6 3 5 4। यहाँ पे देखो 6 3 5 4, सेम वही आंसर आ रहा। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबको जोड़ के इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। बस दो दो अक्षरों का क्या किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो इसको पहले क्या करते हैं, उनको उल्टा ही लिख लेते हैं। ओ का क्रमांक कितना होता है, 15, जी का 7, ठीक, एन का 14, ई यहाँ पे लिखेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ई का कितना हो गया, 5 हो गया, एन का 14, ठीक। 5 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 6, 7 तो ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 4 1 जोड़ के क्या हो गया, 5 हो गया, 5 1 जोड़ के कितना हुआ, 6 हुआ, 7 तो ऐसे रख दिए, ठीक है, 5 ऐसे रख दिए, और 4 1 जोड़ के कितना हुआ था, 5 हुआ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 7 5 5, समझे। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक, इसमें क्या किया गया है, जो जिसका 2 डिजिट वाला क्रमांक आ रहा था, समझे, उसको दोनों को अलग अलग जोड़ के उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया है। ठीक है, क्रमांकों को जोड़ के उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया है। ठीक है, सारे क्रमांकों को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, जो अलग अलग डिजिट के, मतलब जिसमें 2 डिजिट आ रहा था उनको जोड़े, सिंगल वाला तो सिंगल रहेगा ही, जिसमें 2 डिजिट थे उसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया, कितना आया, 6 7 5 5, ठीक है, 5 1 6 7 5 4 1 5, हाँ ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये दूसरा क्या है, VERY, वेरी को कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया है। वेरी को कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो नाइस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये समझ गए ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको क्या मिटा देते हैं, मिटा के देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। वी का क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। इसका क्रमांक इसका ऊपर लिख दें, वी का क्रमांक कितना होता है, 22। वी का क्रमांक कितना होता है, 22। ई का क्रमांक कितना होता है, 5। आर का कितना होता है, 18। वाई का कितना होता है, 25। ठीक है, अब ये देखिए 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 20 किससे आएगा, इसको अलग अलग जोड़ के देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 5 4 9, 9 1 10 7 18, 18 2 20, 20 5 25 आ रहा है। ये तो आ नहीं रहा सर, 25 को अगर कितने 4 से भाग करेंगे तब भी कम आ जाएगा, समझे। ये नहीं हो रहा। अच्छा, इसका अपोजिट क्रमांक लिख के देखते हैं, इसका अपोजिट लेटर लिख के देखते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वी है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, वो ई है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, आर है तो आई हो जाएगा, वाई है तो बी हो जाएगा। अब इसका क्रमांक देखते हैं, क्या वी, ई का क्रमांक कितना हो गया, 5 हो गया, वी का 22, आई का 9, बी का 2। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 2 9 9 9 18 2 20। इनको क्या दो अलग अलग डिजिट है, उनको क्या जोड़ दिया गया है, 2 2 जोड़ के कितना 4 किया गया है। ठीक है, तब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 5 2 7 2 9 9 9 18 2 20। हमारा आंसर आ रहा है कैसे, इनका अपोजिट लेटर करके उनको जोड़ दिया गया है, सबको सिंगल सिंगल डिजिट जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है किसी ओ का क्रमांक अगर 15 होता तो 15 जोड़ा गया, ओ का क्रमांक 15 है तो 1 और 5 अलग अलग दोनों चीज़ जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही रूल लगाएंगे। इसमें क्या है, एन, एन का अपोजिट लेटर एम हो जाएगा। ठीक है, एन का अपोजिट क्या हो गया, एम। ठीक है, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी। ठीक है, अब सबका का क्रमांक लिखेंगे, ऊपर लिख दे सबका क्रमांक, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। चलो ये तो बता दिए हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। एम का यहाँ एम हो गया, यहाँ आर हो गया, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वी हो गया। ठीक है, अब इनका सबका क्या क्रमांक लिखते हैं। एम का क्रमांक 13, आर का 18, एक्स का 24, वी का 22। अब सबको जोड़ देंगे अलग अलग, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 4 9, 9 1 10 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23। कितना आया हमारा आंसर, 23 आया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 8 2 10 10 7 18, 18 1 19, 19 19 4 23। ठीक, हमारा आंसर क्या आ गया,
23 आ गया। ठीक है, सबको क्या इसके अपोजिट लेटर लिख के उनको क्या सिंगल बाय सिंगल जोड़ेंगे, समझे, सिंगल सिंगल डिजिट उनका जोड़ लिया गया है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 23। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसके आगे फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। इस पर थोड़ा ये सब कोडिंग डिकोडिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको आएगा। और ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें रीजनिंग हो और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना आया हो। हर पेपर में लगभग आता रहता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं आपको दूसरे नंबर। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेट को 1/2 लिखा जाएगा, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। अब रेट को 1/2 लिखा गया है, तो सर यहाँ पे कोई गुणा उड़ा तो जोड़ा तो या नहीं होगा, गुणा भी नहीं किया गया होगा। बटे में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या भाग वाला कुछ सिस्टम लगा होगा, यानी कहीं ना कहीं भाग किया गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या भाग किया गया है देखते हैं। इसका क्रमांक लिख के पहले देखते हैं। इसका कितना 18 क्रमांक 1, इसका 20, तो इसको सबको 20 18 ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। 20 30 38 39 39 39 से भाग कितने से करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट वाला रूल लगा सकते हैं। इसमें वोवेल कितने हैं, यानी स्वर हमारे कितने हैं, 1 है, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। तो क्या कर दिया गया है यहाँ, स्वर बटे व्यंजन, स्वर बटे यानी वोवेल बटे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है, व्यंजन की संख्या 2, यही आ गया निकल के हमारा 1/2। ठीक है, यानी स्वर बटे व्यंजन कर दिया गया। तो यहाँ भी क्या होगा, स्वर बटे व्यंजन होगा। स्वर व्यंजन जानते हैं, स्वर क्या होते हैं, यानी वोवेल क्या होते हैं। वोवेल कौन कौन से लेटर, ए ई आई ओ यू होते हैं। कितने, 5 लेटर होते हैं वोवेल, कौन से, ए ई आई ओ यू। और सेमी वोवेल क्या होते हैं, वो आप इंग्लिश के बारे में पढ़िए, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि सेमी वोवेल क्या है। वोवेल याद रखो कौन से, ए ई आई ओ यू, ये क्या हमारे होते हैं, वोवेल होते हैं। इनके अलावा सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसमें देखते हैं स्वर कितने हैं। इसमें क्या है, ओ है, हाँ है, और ई है, ये 2 हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। तो स्वर कितने हैं, 2 हैं। बाकी ये 3 क्या है, 3 क्या है, व्यंजन है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक समझ में आ गया, इसमें क्या हुआ था, स्वर बटे व्यंजन कर दिया गया था, यानी वोवेल बटे कॉन्सोनेंट हो गया था। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखते हैं क्या हुआ है। इसमें क्या लिखा है, बोर्न, बोर्न को क्या लिखा गया है, 34। ठीक है, फिर इसमें न्यूज को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखते हैं क्या हुआ है, 34 है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, जोड़ के भी आ सकता है, गुणा भी हो सकता है, यहाँ घटाना भी हो सकता है। देखते हैं पहले क्या होगा। इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रमांक लिखेंगे। बी का क्रमांक 2, ओ का 15, आर का 18, एन का 14। ठीक है, इनको सबको जोड़ के देखते हैं क्या हुआ है। 10 20 30 30 40 40 7 47 47 2 49, कितना आ रहा, 49 हो रहा। और जैसे हम जोड़ते हैं, हम मेरी तरीके ना जोड़ें। ठीक है, जैसे आप जोड़ते हैं उस तरीके जोड़ते रहिए। पता चले हमें 8 गिनते हैं, 8 की जगह पे 7 गिन लेते हैं। तो हम अपनी तरीके से जोड़ते हैं, आप अपनी तरीके से जोड़ते रहिए। ठीक है, कितना आ गया, 49। यहाँ तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, जितने लेटर उसे भाग करके देखते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो ये कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, पॉइंट में आएगा। लेकिन हमको लाना कितना है, क्योंकि यहाँ 9 है ना, सम संख्या की विषम संख्या से भाग करेंगे तो क्या पॉइंट में आएगा ना। तो इसमें क्या है करेंगे, फिर इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट वाला देख लेते हैं कितने हैं। वोवेल कितना है, लगभग इससे कुछ ही कम है ना। तो वोवेल कितना है, 1 है। वोवेल का क्रमांक कितना है, 15 है। बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी 1 स्वर है, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। ये तीनों क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब जितना सबको जोड़ के क्या इसमें व्यंजन स्वर घटा देते हैं। देखते हैं यार आंसर हमारा कितना, स्वर के का क्रमांक कितना था, 15। 15 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, फिर 4 में से 1 गया, 3 34, यानी हमारा आंसर आ रहा है सही। तो क्या किया गया, यहाँ सबको जोड़ के का स्वर को घटा दिया गया है, सबको जोड़ के स्वर को घटा दिया गया, यानी वोवेल को हमारे घटा दिया गया है। ठीक है,
सब जोड़, जितने क्रमांक थे सबको जोड़ दिए हैं और जितने वोवेल थे उनको क्या किए, घटा दिए गए। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ लेंगे और जितने भी वोवेल होंगे उनको क्या घटा देंगे। इसमें वोवेल हैं कितने, एक का ही है, ये देखो एक दिख रहा है। तो पहले सबसे क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसका क्रमांक लिख लेते हैं। एन का 14, ई का 5, डब्ल्यू का 23, एस का 19, सबको जोड़ लेते हैं। 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 61, यानी हमारा कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। फिर से जोड़ के देखते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 और एक 61, ठीक है, 61 आया। ठीक, 61 से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा क्या है, स्वर है, यानी हमारा वोवेल है। इसका क्रमांक कितना है, 5 है। तो इसमें से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आया, 56। क्या किए इसमें, खाली इसमें क्या किए, स्वर से क्या घटाए हैं, सॉरी सबको जोड़ के क्या घटा दिए हैं, स्वर को घटा दिए हैं, यानी वोवेल को घटा दिए हैं। ठीक, अब ये वाला रूल समझ में आ गया। किसी भी तरीके से कोई भी रूल लग सकता है। इसमें क्या किए थे, स्वर बट्टे क्या व्यंजन कर दिए थे। इसमें क्या किए हैं, स्वरों को सबको जोड़ के क्या स्वर को घटा दिए हैं, स्वर को घटाए हैं। ठीक, स्वर ना समझिएगा, ठीक, स्वर बोल रहे हैं हम, क्या मतलब, स्वर को घटा दिए हैं, यानी वोवेल को घटा दिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरी। वेरी को क्या लिखा गया है, 7954। ठीक है, तो फिर इसी भाषा में ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लगा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा रूल लगा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखते हैं कितने लीटर हैं, 4। यहाँ भी कितने लीटर हैं, 4। ऐसा तो नहीं सेम एजटिक रख दिया गया होगा। ठीक है, एजटिक रखा गया, कुछ थोड़ा बहुत घटाया जोड़ा गया होगा। ठीक है, एजटिक हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं। देखिए इसका क्रमांक लिख लेते हैं। ठीक, बी का क्रमांक 22, ई का 5, आर का 18, वाई का 25। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है, क्या 22, 2, 3, 2, 5, 6, 7, ये तो अलग ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ कितने 4 लीटर थे, यहाँ कितने 4 हैं, तो इनको भी हमको 4 में कन्वर्ट करना होगा। तो जो डबल डबल है उसको क्या सिंगल कर देना होगा। सिंगल करेंगे, 2 2 जोड़ के कितने 4 हो गए। ये तो 5 तो ऐसे ही हैं, 8 1 जोड़ के 9, 5 2 जोड़ के 7 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, अक्षरों को खाली क्या विपरीत कर दिया गया। देखो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ 9 है तो यहाँ 9, यहाँ 5 तो 5, यहाँ 4 तो 4। यहाँ क्या किया गया है, खाली उनका क्रमांक लिख के सबके सिंगल सिंगल डिजिट लिए गए हैं। ठीक है, जो डबल डिजिट वाला था उनको सिंगल सिंगल करके दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ के क्या उनको उल्टा पटक दिया गया। ठीक, इधर से उठा के उधर पटक दिया गया। ठीक है, यानी इनके पूरा क्या है, चेंज हो गया, आगे का पीछे, पीछे का आगे। ठीक है, जैसे हम आगे खड़े हैं हमको चेंज करके पीछे हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसे हो गया है यहाँ पे। ठीक है, उल्टा हो गया, उलट दिया गया है। ठीक है, उल्टी हो गई है। अब इसका क्या आता है ये समझ में, इसी भाषा में क्या, इसी को भी इसी भाषा में कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या, ये पहला लास्ट वाला है तो लास्ट का पहले आ जाएगा। के का 11 होता है, एक एक जोड़ के कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। एन का कितना होता है, 14 होता है, 4 एक जोड़ के कितना 5 आ जाएगा। आई का कितना 9 होता है तो 9 ऐसे रहेगा। आर का कितना होता है, 18 होता है तो 8 एक जोड़ के कितना आ गया, 9 हो गया। 8 एक जोड़ के कितना 9 हो गया। डी तो ऐसे 4 होता ही है तो डी का क्रमांक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25994। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, डॉग। डॉग क्या क्या लिखा गया, 78 लिखा गया। तो उसी भाषा में रेट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ 3 क्रमांक है, यहाँ 2 हैं, यानी कि ये 78 बड़ा अक्षर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जोड़ के या तो 2 गुना हुआ होगा, या तो 3 गुना हुआ होगा, या तो 4 गुना हुआ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा क्रमांक है 78। इनको खाली जोड़ोगे, सबको जोड़ने पे ये क्या होगा, ये आ जाएगा, नहीं आएगा। और यहाँ 2 ही अंक है, यहाँ 3 है। या तो यहाँ पे 3 डिजिट होता तो सबका अलग अलग क्रमांक होता, लेकिन यहाँ 78 खाली दिया है। तो यहाँ तो इनको जोड़ के 2 गुना हुआ होगा, 3 गुना हुआ होगा। इसमें क्या लगभग ज़्यादा संभावना क्या है कि गुणे का फॉर्म लगा होगा, गुणा वाला लगा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 78 दिया है, बड़ा अंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ देख के पहले का हम गुणे वाला रूल देखते हैं, क्या गुणे में कुछ आता है, गुणे से कुछ हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, डी का क्रमांक कितना है 4, ओ का 15, जी का 7, सबको क्या जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 10 10 20, 20 6 26, कितना आ गया हमारा 26 आ रहा। 26 को दो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हाँसी लगी है 2 दूनी 4 1 5, ये कम आ रहा है ना 52 ही आ रहा। अच्छा इनका 3 गुना करके देखते हैं, 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 तियाँ 18, एक डिजिट मिल गया अरे भाई मिल गया। और दूसरा क्या आएगा 18 हासिल कितना 1 लगेगा, ठीक 3 दूनी 6 1 7, यानी मिल गया हमारा। क्या किया गया है, सबके क्रमांकों को लिख के उनको जोड़ के क्या किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 गुना किया गया तो हमारा क्या आ गया 78 आ गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर का क्रमांक कितना है 18, ए का क्रमांक 1, टी का 20, ठीक है। तो इसका योग कितना होगा, इनको क्या करेंगे जोड़ के क्या करेंगे, सबको 3 गुना कर देंगे, 10 20 और 10 30, 30 38 1 39, 39 हो गया, ठीक। इनको क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 9 तियाँ कितना आ गया, 9 तियाँ 27, हासिल लगे 2, 3 तियाँ 9, 9 2 11, कितना आ गया हमारा आंसर 117। का किए सबको जोड़ के इसका 3 गुना कर दिए, 20 30 60 38 1 39, 39 का का किए 3 गुना कर दिए, 3 गुना किए तो हमारा आंसर कितना आ गया 117। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, इसमें क्या लिखा गया है हॉस्पिटल, ठीक है, HOSPITAL हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने डिजिट हैं 2 4 6 2 8, इसमें कितने हैं 2 4 6 8, यानी सबका अलग अलग क्रमांक है, ठीक है, सबका अलग अलग क्रमांक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा रूल लगा। एच का क्रमांक होता कितना है 8 होता है, ओ का 15, एस का 19, पी का 16, आई का 9, टी का 20, ए का 1, एल का 12, ठीक है। तो 8 है कहीं, 8 वो पीछे है, ठीक है। 15 है नहीं है, लेकिन 5 1 जोड़ के 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे 9 1 जोड़ के 10 है, 10 19 यानी 9 1 जोड़ के 10, 10 का 1, ठीक है। 6 1 7 7, फिर क्या है 9 9, यहाँ ये रूल नहीं लग रहा है, ठीक है, जोड़ के सिंगल सिंगल वाला रूल है। अच्छा कहीं इसका ऐसा तो नहीं इसका अलग से ही क्रमांक ही बना दिया गया हो, जैसे सिंबल वाला पढ़ते थे, सिंबल दिया था उनका एक क्रमांक अलग से बना दिया जाता था। देखते हैं सबसे पहले हमने इससे क्या लेटर टू लेटर पढ़ाया था, तो इसमें देखते थे, देख लेते थे जो लेटर यहाँ दिए हैं कहीं वही लेटर यहाँ भी तो नहीं दिए हैं। यहाँ देखो यहाँ क्या दिया है POSTAL पोस्टल, ठीक है, PO यहाँ है, यहाँ देखो PO है, O भी है, यहाँ पे P भी है, ठीक है, S है, S भी है, यहाँ पे T है, T भी है, यहाँ पे AL है, AL भी है। यहाँ क्या किया गया उसका एक अलग क्रमांक अलग से ही लिख दिया गया तुमको, अलग से, जैसे L का क्रमांक 12 है, तुमको 12 सोचने नहीं, यहाँ अलग से L का क्रमांक कितना 8 लिख दिया गया। तो समझो अलग से ही इसका कोडिंग कर दिया गया। ये इनको अक्षर नावल को प्रतीक तरीके से मानो, प्रतीक समझ लो कि हैं ये, तो इनका अपना खुद का क्रमांक कर दिया गया, खुद का क्रमांक लिख दिया गया। जैसे इस यहाँ H का क्रमांक कितना है 8, यहाँ पे H होता तो उसका क्रमांक क्या हो जाता है 8। अब यहाँ पे क्या दिया है P दिया है, तो यहाँ पे देखो P का क्रमांक कितना है, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या है P का क्रमांक 5, तो यहाँ P है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। O यहाँ पे है दूसरे नंबर पे O, इसमें यहाँ कोई O है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। O का क्रमांक कितना है 2, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे O का क्रमांक कितना 2 लिख देंगे, ठीक है। S है, S का क्रमांक कितना है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कितना है इसका क्रमांक 5 है, तो इसका क्रमांक कितना लिख दिए हम 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है T, यहाँ पे T है, हाँ सर है, कितने नंबर पे है पीछे से तीसरे नंबर पे, पीछे से तीसरे पे कौन सा 6, तो यहाँ पे क्या कर दिए 6 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर A है फिर L है, A का क्रमांक कितना है ये A का है, एक लास्ट सेकंड लास्ट क्या है 1, और L का क्रमांक कितना है 8 है, तो 1 और 8, A का क्रमांक 1 और L का क्रमांक 8, तो हमारा यही आंसर आ गया। इसमें क्या अलग से कोडिंग किए नहीं गया है, समझे, जो डिजिट दिए थे, जो लेटर दिए थे उन्हीं का डिजिट के रूप में कन्वर्जन कर दिया गया था, ठीक है। इनमें जैसे अलग से कोडिंग किए नहीं गया, ठीक है, इसका पर्सनली अपना एक कोड बना दिया गया है, ठीक है। वही क्या है हमने उसी का वही रूल लगा के क्या इसमें भी इसका पर्सनल कोड कर दिए हैं, ठीक है। अब इतने समझ में आ गया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी को क्या लिखा जाता है, 5 1 3 2 4 6 8। और पावर्टी, पावर्टी को क्या लिखा जाता है, 7 1 9 2 0 6 8। तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या पहले क्या होता था, एक दिया था उसका कोड दिया होता था, दूसरे को हमको बनाना होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दो दिए हैं, ठीक है। एक तो हॉनेस्टी दिया है और पावर्टी दिया है, दोनों के कोड दिए गए हैं, उसके हिसाब से क्या हॉर्स को बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे सरल क्वेश्चन यही होते हैं, देखने में अजीब लगते हैं लेकिन सबसे सरल यही होते हैं। यहाँ क्या सबका अपना अलग अलग कोडिंग किया गया है, ठीक है। यहाँ अलग से कोड करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे एच है, एच का कोड कितना है 5, तो सब जगह 5 ही रहेगा, जहाँ जहाँ एच होगा 5 होगा। देखो उसमें क्या है, उसमें इसमें कुछ मैच करो। यहाँ देखो ओ दिया है, यहाँ ओ दिया है, जो कोड यहाँ ओ का होगा वहीं ओ का वहाँ भी होगा। ओ का यहाँ कितना है 1, यहाँ भी ओ का कितना होगा 1 होगा। देखो 1 है। और देखो कोई मैच करो, ई दिया है, ई कितने 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे 2 2 4, ई का कोड यहाँ कितना है 2 है। तो यहाँ ई का कोड कितना है 4 नंबर पे, यहाँ भी ई का कोड कितना है 2 है। यहाँ पे टी है, टी का कोड कितना है 6 है, यहाँ टी है, टी का कोड कितना है 6। यानी कि अपना एक अक्षर का प्रत्येक लेटर का अलग अलग कोड कर दिया गया है। तो हमको अलग से कोडिंग लिखना नहीं है, बस लेटरों को ढूंढना है और उनका कोडिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या है एच। अब एच का कोड ढूंढो कितना है, एच का कोड यहाँ एच है, एच का कोड कितना था 5 था। तो यहाँ पहले क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। कितना लिख दिए हम 5 लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 हो गया। इसके बाद क्या है ओ, ओ का कोड क्या है, ये देखो ओ 1 है, यहाँ भी ओ का ओ का कोड कितना है, ओ का कोड यहाँ कितना था 1 है, वहाँ भी देखो ओ का कोड कितना है, तो यहाँ भी ओ का कोड कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आर। आर यहाँ कहीं दिया है, यहाँ आर नहीं है क्या, देखिए सर यहाँ आर दिया है, हाँ दिया है। कहाँ 2 2 4 5वें नंबर पे 2 2 4 5। तो आर का कोड कितना है 0 है, तो यहाँ हम आर का कोड कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या है एस दिया है, एस देखो कहीं दिया है, यस सर यहाँ दिया है 2 4 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे 2 4 5 पे कितना एस का कोड है 4 है। एस वहाँ दिया है नहीं दिया है, तो इसका कोड यहाँ दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कितना है 4। उसके बाद क्या दिया गया ई दिया गया, ई का कोड कितना है यहाँ से देख लेंगे, 4 नंबर पे ई है, यहाँ 2 2 4 नंबर पे ई का कोड कितना है 2। यहाँ भी देखो ई का कोड 2 ही होगा, ई दिया है यहाँ, हाँ दिया है 4 नंबर पे 2 2 4 नंबर पे क्या है 2 है, ठीक ई का कोड। तो हमारा ये सब हो गया 2 2 4 5, 2 2 4 5 लेटर हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 1 0 4 2। बहुत आसान होता है ये, समझे, जिसमें दो वाला दिया हो, एक दिया है ये और करके दूसरा दिया हो, तो तीसरे का हमको निकालना होता है। ये इसी में छुपा होता है, खाली अक्षर का क्रमांक देख के उसको लिखना होता है। सबसे आसान यही होता है लिखने वाला, ठीक है। और जो 2 वाला दिया उसमें तुमको रूल लगाना होता है, इसमें कोई रूल लगाना है नहीं लगाना, खाली अक्षर का क्रमांक देख के उसको लिख देना है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है गिव का कितना दिया है 51 37, इसका जी का क्रमांक 5 है, आई का 1 है, वी का 3 है, ई का 7 है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि सर वी का तो 22 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ इसका पर्सनल कोड बना ही दिया गया है, समझे, उसने खुद अपना अलग से बना ही दिया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस इसको छांट के हमको लिखना है, ठीक है। अब इसको क्या है BAT, बेट का कितना है 9 2 4। जो लेटर यहाँ होंगे, जो पूछा जाएगा, जितने लेटर पूछे गए हैं वो लेटर इन दोनों में से किसी ना किसी एक में मिलेगा जरूर आपको। जैसे यहाँ जी है, देखो किसी ना किसी में जी तुमको मिल जाएगा, ये देखो पहले में मिलेगा। जी का कोड कितना है 5, तो यहाँ पे हम जी का कोड क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक। उसके बाद ए है, ए देखो कहीं मिला, यहाँ नहीं है, ए यहाँ है, हाँ है। ए का कोड कितना है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। फिर टी, टी कहाँ मिली हमको, टी यहाँ मिली, टी का कोड कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है ई का कोड कहाँ मिलेगा हमको, ये है ई का कोड लास्ट वाला कितना है 7, तो हमको ई का कोड कितना मिल गया 7 मिल गया, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ गया 5 2 4 7। उम्मीद है ये आपको जितना भी लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग बताए हैं सब समझ में आई होगी। तो आज हमारा लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे क्या वर्ड टू वर्ड, वर्ड से वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। आगे धीरे धीरे चल के क्या सीरीज वाला भी बताएंगे, सीरीज वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, जैसे 2 4 6 8 10 दे दिया गया, आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया गया, यहाँ पे भरो क्या भरेगा, ठीक है, उस टाइप के भी बताएंगे आपको। उसके बाद क्या एक संख्या वो दे दिया जाएगा, कोष्टक वगैरह दे दिए जाते हैं, उनको आपको निकालना होता है। जैसे क्या ये कोष्टक ऐसे बना के दे दिया गया, यहाँ पे यहाँ लिख देगा 2
3, 5, 7, 11, 18, 21, 25, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको बनाना बताएंगे, ठीक है, अच्छे से बताएंगे। तो उम्मीद है ये जितना बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे चलते चलते इसी हाई लेवल बढ़ते रहेंगे। और कल क्या पढ़ाएंगे, वर्ड टू वर्ड। आज लेटर टू डिजिट हो गया है, लेटर टू लेटर पढ़ा चुके थे इससे पहले। अब तीसरा टाइप क्या आएगा, वर्ड टू वर्ड। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।